हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के सेशन में हम कवर करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है टैली प्राइम में और उसको रिव्यू कैसे कर लेते हैं। वो सिर्फ सभी चीज हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आज के सेशन में करने वाले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है कि हर साल में अपने बिजनेस में जो कंपनी में कितना टोटल सेल हुआ है, परचेस कितना हुआ है, एक्सपेंसेस कितना हुआ है, उसका टोटल समरी होती है। और हमारे बिजनेस में ये सब ऑपरेशंस होने के बाद में मीन्स ट्रांजैक्शन, परचेस, सेल, ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिला है, तो वो वहां पे हमें कि परफॉर्मेंस कितना किया है हमारे कंपनी ने, उसका स्टेटमेंट जो है वो होता है कि उससे पता चलता है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया। अगर लॉस है तो लॉस कितना कमाया। वो होता है कि हमारा जो कंपनी का परफॉर्मेंस उस स्टेटमेंट से हम क्या कर लेते हैं, मैप कर लेते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब भी हम टैली में हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने का है तो उसके लिए क्या है कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ये जो है गेटवे ऑफ टैली में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्या करने का है कि क्लिक करने का है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे और वहां पे आपको एंटर करने का। तो जैसे आप एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सामने दिखाई देता है कि क्या, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट है ये। तो उसमें आपको सबसे पहले तो एक आपका लेफ्ट हैंड साइड को जो होता है वो होता है कि आपका सेल्स होता है। यहाँ पे हमने सेल्स लिखा है और यहाँ इस जगह पे उसका अमाउंट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखने का इम्पोर्टेंट, ये देखने का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कौन से पीरियड का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीरियड होता है कि वो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, ये हम पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो देख रहे हैं। अगर आपको उसमें कुछ सिलेक्टेड पीरियड का, अगर सिलेक्टेड मंथ का अगर देखने का है तो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करने का, सीधा पीरियड में F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कब से कहाँ तक देखने का। तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके यहाँ पे 6 महीने का देता हूँ। तो यहाँ पे 30 जून 2020 जो पीरियड है वो यहाँ पे एंटर करके मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है इस पीरियड का। जो पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से पीरियड का हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं। तो जैसे ही पीरियड के आपको चाहिए उस पीरियड का आप यहाँ पे F2 करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। बहुत जगह होता है कि जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी रहेंगी तो उनको क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो कि जो लिस्टेड कंपनी उनको क्या है कि एज पर सेबी गाइडलाइंस और जो आरओसी का गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उनको जो है हर क्वार्टर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बना के अपने रिजल्ट है वो पब्लिश करने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हमें फैसिलिटी है कि जो भी डेट का आपको देखने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो डेट से आप देख सकते हो। करेक्ट है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करने का है, F2 करके जो भी पीरियड है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेल्स एंड सॉरी राइट हैंड साइड को आपका सेल्स एंड आपके इनकम से वो दिखाई देते हैं कि यहाँ पे हमारा सेल्स दिखाई देगा कि सेल्स का अमाउंट है, और यहाँ पे अदर इनकम है, जो भी हमारा इनकम हुआ है अदर देन सेल्स वो इनकम दिखाई देती है। उसके बाद में कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में परचेसेस दिखाई देते हैं। परचेसेस के बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पूछे तो उसका जो अमाउंट है वो दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पूरा साल का ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पूरे साल का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 21 तक, तो पूरे साल का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि हम एक एक देखेंगे। पहले हम पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं कि परचेस
है वो दिखेगा आपका राइट हैंड साइड को, इनकम दिखेगा राइट हैंड साइड को, जो परचेस है वो लेफ्ट हैंड साइड को दिखेगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी दिखेगा उसके अंडर, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार का जो भी प्राइमरी ग्रुप्स है वो यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखते हैं। तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं, डिटेल में भी देख सकते हैं। अगर डिटेल में आपको देखने का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आपका लेजर वाइज समरी है वो दिखाई देते हैं। कि लेजर वाइज समरी क्या है कि आपने पूरे साल में जो सेल्स के अंडर जो जो आपके लेजर बने वो सब लेजर दिखाई देते हैं। कि ये बोल्ड में ये लिखा है वो ग्रुप है, और ये अनबोल्ड जो है इसका है लेजर्स की समरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स 12% जीएसटी के अकॉर्डिंग जो भी हमने मटेरियल सेल्स किया है उसका अमाउंट यहाँ पे, उसके नीचे 18% जीएसटी है उसका, यहाँ पे 18% आईजीएसटी है उसका दिखाई देगा। ये जो है कि पूरे साल का जो टोटल है यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मंथली समरी दिखाई देती है, करेक्ट है। तो अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे दिखाई देगा। तो आप किसी पर्टिकुलर मंथ में जाके आप एंटर करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर मंथ के सभी ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे होता है कि डेट पर्टिकुलर कौन से डेटर्स को आपने सेल्स किया है, सेल्स का वाउचर टाइप क्या है, वाउचर नंबर और अमाउंट। इसी प्रकार से यहाँ तो सिर्फ हमारा अप्रैल महीने में एक ही ट्रांजेक्शन है, मगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन कौन से महीने में। तो देखो यहाँ पे कि ऑलमोस्ट नहीं है ज्यादा, एक से ज्यादा कौन से, तो एक से ज्यादा रहेगा तो भी क्या है कि एक पर्टिकुलर जो मंथ में हम सिलेक्ट करेंगे उस मंथ में जितने भी आपने सेल्स के इनवॉइसेस ट्रांजेक्शन के वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको जितना डीप जाने का है तो वहां पे आपको एंटर करके यहाँ पे आप जा सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इनडायरेक्ट इनकम सेम है कि आपको डिटेल में दिखेंगे कि कौन से लेजर में आपने जो भी इनकम आया है उसको आपने पोस्टिंग किया है। तो यहाँ पे हमने जो अकाउंटिंग की है तो यहाँ पे दिखाई देता है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड से आया है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है। तो ये सब चीजें है कि जो पूरे साल में हमारा कितना यहाँ पे इनकम हुआ है, तो यहाँ पे हमें हर लेजर वाइज समरी दिखाई देती है, करेक्ट है। तो सेम है कि उसको आप क्या कर सकते हैं कि डिटेल में भी देख सकते हैं, और आपको नॉर्मल देखने का तो वापस आप अल्ट F1 है वो प्रेस करके नॉर्मल केस में भी यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे डिटेल में देखेंगे तो वन बाय हम जाते हैं कि परचेस में हमने इतना जो है कि परचेस नॉर्मल है और 2000 का परचेस किया है, 12% के अकॉर्डिंग 10,000 परचेस किया है, 18% का जो परचेस है वो 18,000 है। इंपोर्ट हमने जो है उसके भी ट्रांजेक्शन है, जो भी परचेस के अंडर हमने लेजर बनाए है और उस लेजर को हमने अकाउंटिंग किया है उसका जो सभी का टोटल है वो समराइज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने किए तो वो सभी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ पे अमाउंट है तो आपको एंटर करके यहाँ पे मंथ वाइज देख सकते हैं कौन से महीने में कितना अमाउंट है। तो मंथली आप एंटर करेंगे तो पर्टिकुलर मंथ का जो भी अमाउंट है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे होता है कि आपको दिखाई देगा कि इसका जो टोटल है ये तो ग्रुप का टोटल है, और जो भी इस अमाउंट का जो टोटल है यहाँ पे आपको बोल्ड में दिखाई देता है, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका लेजर का टोटल, लेजर के हर लेजर वाइज अमाउंट, और यहाँ पे आपका लेजर का टोटल। तो इसका टोटल यहाँ पे कि सभी जो ग्रुप है वो सभी ग्रुप का सेम जो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन में दिखाई देगा, एक ही लेजर वाइज अमाउंट और ये लेजर का हमारा पूरा सेल्स अकाउंट का टोटल। तो इस प्रकार से जो है हमें ये जो समरी है वो भी यहाँ पे दिखाई देते कि टोटली हमें फिर मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, जो भी वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है। उसके बाद में दिखाई देंगे कि हमने जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए उसके सभी लेजर से यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो लेजर होता है कि बाय डिफॉल्ट टैली का
प्रोसेस है कि वो जो ये अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में दिखता है। तो यहाँ पे कि हमारा बैंक चार्जेस है, बैंक प्रोसेसिंग फीस है, डिप्रिसिएशन, ये सब चीजें। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस हमें ज्यादा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिव्यू करेंगे उस समय आपको जो है इनकम कितना आया है, आपका एक्सपेंसेस कितना आया है, उसका आपको रिव्यू करना पड़ता है। रिव्यू यानी चेकिंग करेंगे कौन से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो परचेस किया है, सबसे ज्यादा परचेस हमने एक्सपोर्ट पर सॉरी सेल जो किया हमने एक्सपोर्ट सेल 54,000 का किया है। तो जब भी आप आपके सीनियर है, आपके जो मैनेजमेंट है, उनको आपको जब भी जो रिपोर्ट देने का है तो इस चीज का आप एनालिसिस भी दे सकते हैं कि हमें कौन से टाइप का हमने सेल ज्यादा किया है, उससे हमारा रेवेन्यू ज्यादा बढ़ा है करके। तो सिमिलरली वैसा यहाँ पे भी आएगा कि परचेस हमने कौन सा किया है ज्यादा, कौन सा कम किया है, वो सब चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद में क्या हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे हम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कि हमारा जो भी हमारा ऑफिस रिलेटेड, जो डायरेक्ट नॉट रिलेटेड तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं होता, तो वो होता है कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें होता है कि हम चेक करेंगे कौन सा एक्सपेंसेस सबसे यहाँ पे ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है सबसे ज्यादा हुआ है। ये जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है 2,77,000। तो इसके वजह से क्या हो गया है कि हमारा आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट है, मैं नॉर्मल केस में देखता हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है कि वो दिखाई दे रहा है हमारा इस तरह से कि यहाँ पे प्रॉफिट आया है, लॉस आया है। तो यहाँ पे आपको दिखता है लॉस आया तो ये क्रेडिट साइड को यानी राइट हैंड साइड को दिखाई देगा, और अगर प्रॉफिट आता है तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रॉफिट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा क्या हो गया है कि लॉस हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि लॉस हुआ है, लॉस क्यों हो गया है। तो उसका अगर एनालिसिस करते हैं तो इसके बेसिस पे हमारा जो टोटल सेल्स हुआ है वो सिर्फ 1,75,000 का सेल्स हुआ है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है वो कितना किया है कि 6,25,000 का हमने क्या किया है, हमारा एक्सपेंसेस हुआ है। करेक्ट। तो एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ है कि 6,25,000 हमारा जितना टर्नओवर नहीं, टर्नओवर से ज्यादा हमारा तो एक्सपेंसेस हुआ है। तो एक्सपेंसेस को जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते F12 कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में हम ये करेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग मोड है तो अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग मोड में दिखेंगे। तो इंक्रीजिंग मोड में दिखेंगे तो आपका सबसे कम अमाउंट का जो एक्सपेंस है ऊपर आ जाएगा, सबसे ज्यादा वाला अमाउंट यहाँ पे नीचे आएगा। तो हमें यहाँ पे हम एनालिसिस जो है वो क्विकली कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ज्यादा एक्सपेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑफिस रेंट एंड जो डिप्रिसिएशन है वो ज्यादा हमारा क्या हुआ है कि एक्सपेंसेस हुआ है। तो इसके कारण जो है हमारा लॉस यहाँ पे बढ़ गया है। तो उसके बाद में कि हमने क्या किया है कि हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी दी है एम्प्लॉय को, तो इस तरह से इंटरेस्ट है बैंक को दिया है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस निकाला है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, आपका एनालिसिस कर सकते हो। जैसे आपको एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि हमने आखिर हमारी कंपनी में लॉस हुआ है, मगर किस रीजन से लॉस हो गया। ऑब्वियसली एज एन अकाउंटेंट ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। लॉस होगा तो वो क्यों हुआ है। करेक्ट है। तो जैसे आप जो एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करने के बाद आप आपके जो सीनियर है उस सीनियर लोगों को, आपके मैनेजमेंट या ओनर है, तो उनको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुआ है और उस रीजन के वजह से हमें लॉस हुआ है। करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों है कि आप और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम चेंज व्यू करेंगे। तो चेंज व्यू करेंगे तो वर्टिकल है, वर्टिकल भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। चेंज व्यू के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो उस समय आपको क्या दिखेगा कि ऊपर जो है हमारा
क्रेडिट साइड का जो टोटल ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे फिर यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे आता है। तो इस तरह से जो है आपका सेल्स है, सेल्स कॉस्ट है यहाँ पे दिखाई दे, सेल्स कॉस्ट यानी आपका परचेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस की टोटल है यहाँ पे सेल्स कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो उसके बाद में जो ये अमाउंट है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट जो है यहाँ पे कि प्रॉफिट का अमाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट वो भी दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया वो 66,000 का सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। मगर यहाँ पे हमने क्या किया है कि डायरेक्ट इनकम भी हुआ है हमें 37,000 का, और वो प्लस होके ये जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो 6,25,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है। तो हमारा जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट हमारा कौन सा, डिप्रिसिएशन। इसके वजह से हमें 5,22,000 का यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है, करेक्ट है। तो इस तरह से जो है कि लॉस जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस जाके नॉर्मल चेंज है, चेंज मोड जो करने का है, हम नॉर्मल देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है जो चीजें होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में कि आपको कॉन्फ़िगर में जाके आप F12 करेंगे, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज देखने का, तो आप यहाँ पे परसेंटेज को यस करके जब आप एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देंगे कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस उसका परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप वो परसेंटेज के वाइज भी यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे कि इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद में हम जब डिटेल में देखेंगे, F2 करेंगे और उसके बाद में हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे, तो आपको जो है आपको डिटेल में देखने का या कंडेंस्ड फॉर्मेट में देखने का वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में एक आपको शो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट देखने का है, वो भी यहाँ पे दिखाई देता है कि शो ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत सारे जो है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो हम जब नहीं करेंगे तो उस समय जो है कि यहाँ पे जो नॉर्मल केस में देखेंगे, तो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो कॉलम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। मगर जो अमाउंट है हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, वो कुछ भी चेंजेस नहीं होते। सिर्फ यहाँ पे हम वापस मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको नॉर्मल केस में कैसे दिखाई देगा, तो नॉर्मल केस में आपको ग्रॉस प्रॉफिट देखने का तो यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब चीजें यहाँ पे आपको वो दिखाई देंगी। ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, उसका टोटल कितना है। तो बहुत जगह के लोग क्या करते सिर्फ कि सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परचेस सेल नहीं होता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि उसको आपको विदाउट ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी आप जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से जो है दोनों भी वे नंबर वही रहेगा, सिर्फ उसमें क्या चेंजेस रहेंगे कि आपका व्यू जो है आप चेंजेस होता है, अदरवाइज नंबर जो है वो सेम ही रहेंगे, नंबर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है वही नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने का है, या फिर आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस देखने का, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या है कि आप जब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो उस समय आपको क्या करने का, प्रिकॉशन लेने का है कि आपके सभी जो इंट्रीज है वो सभी इंट्रीज जो है वो पूरा हुए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं मगर कुछ प्रोविजन का एंट्री रह गए हैं, कुछ सेल्स का बिल्स का एंट्री यहाँ पे हमने किया नहीं, परचेस का एंट्री किया नहीं, या कुछ मार्च महीने के रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। वो होता है कि हम एक्सपेंसेस जो है वो मार्च महीने में करते, तो यहाँ पे क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो प्रोविजन है वो भी करना पड़ता है। तो वो सब करने के बाद फिर आपने क्या देखना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो देखना जरूरी। नहीं तो होता है कि हम आधा अधूरा अगर कुछ एंट्री है वो रह जाते हैं, तो हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आ रहा है वो हमें करेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको इंश्योर करने का है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने का या रिव्यू करने का, या आपको कुछ एमआई से रिपोर्ट आपके सीनियर जो है उनको देने का है, तो उस पर्टिकुलर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड जो भी एंट्रीज है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है या इनकम है, वो आपको पूरा करके ही आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको देखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपको रिपोर्ट है गलत आ जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल होता है, हमें ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लेने पड़ते। जैसे आप डे टू डे बेसिस पे आप अकाउंटिंग करेंगे, उस बेसिस पे आप आपका जो रिपोर्ट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो टैली ने यहाँ पे फैसिलिटी दिया है कि आपको मैन्युअली कुछ भी एंट्री या कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ और आपको सभी चीजें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई देती है। सो दोस्तों, इस तरह से आप आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका आप रिव्यू करो। जो जो भी एक्सपेंसेस है आप डिटेल वाइज देख सकते हैं या कंडेंस करके दे सकते हैं, और वो जो रिपोर्ट है आप आपके सीनियर को रिव्यू करके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, और उसके जो रीजंस हैं आप आपके सीनियर को दे सकते हैं। उसके बेसिस पे आपके जो सीनियर है वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेंगे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या क्या स्ट्रेटजी करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आप तक हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।